नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। वाद्य यंत्रों से गूंजा पड्डल, नाटियां भी बनी आकर्षण, परोसे गए खास हिमाचली व्यंजन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जनसभा से पीएम नरेंद्र मोदी ने 11,581 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। 28,197 करोड़ रुपए की 287 निवेश परियोजनाओं की सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह की अध्यक्षता भी की। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार ने यहां अटल टनल बनाई। रेणुका बांध परियोजना का भी स्थानीय लोगों को लाभ होगा। इन परियोजनाओं से लगभग 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं पड्डल मैदान में देव समाज से जुड़े 337 बंचतरियों ने वाद्य यंत्रों की थाप से छोटी काशी को गुंजायमान कर दिया। बंचतरियों ने वाद्य यंत्रों की धुनों से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने वचन दबाकर धरातल पर शुरू किए 28,197 करोड़ के उद्योग, 1 लाख को मिलेगा रोजगार। पड्डल मैदान में हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बटन दबाते ही डिजिटल वॉल पर 28,197 करोड़ की 287 परियोजनाओं से पर्दा उठा। गायत्री मंत्रों और शंख ध्वनि के साथ इन बड़ी परियोजनाओं का अनावरण हुआ। सूबे के आर्थिक विकास के साथ इन परियोजनाओं से लगभग 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सबसे अधिक निवेश एसएमपीपी के डिफेंस पार्क से आया है। उद्योग और ऊर्जा के साथ ही पर्यटन, स्वास्थ्य, आयुर्वेद आदि क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं भी धरातल पर उतारी गईं। 4 दिन मौसम साफ रहने के आसार। बर्फबारी के बाद कुल्लू, लाहौल में बढ़ी दुश्वारियां। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के कुछ भागों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में 31 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई गई है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 23, बिलासपुर में 21, सुंदरनगर में 20.1, हमीरपुर में 19.5, कांगड़ा में 18.7 और केलांग में 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विदेशों से हिमाचल लौटे 420 लोगों का सुराग नहीं। स्वास्थ्य विभाग लोगों की पहचान करने में जुटा। हिमाचल में विदेशों से पहुंचे 420 लोगों का सुराग नहीं लग पा रहा। केंद्र सरकार ने विदेशों से हिमाचल आने वाले लोगों की सूची भेजी है। हिमाचल में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। अगर ये लोग अभी भी हिमाचल में हैं तो इससे नए वेरिएंट के फैलने का खतरा पैदा हो गया है। कनाडा से आई एक महिला में नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। केंद्र सरकार ने जो सूची हिमाचल से साझा की थी उसमें 20 नवंबर 2021 से अभी तक 2167 लोग विदेशों से हिमाचल पहुंचे। पीएम मोदी ने हिमाचल को दी 11,000 करोड़ की सौगात। जानिए भाषण की 10 बड़ी बातें। छोटी काशी मंडी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ की रेणुका बांध परियोजना और 1,800 करोड़ की 210 मेगावाट से अधिक की लुहरी स्टेज 1 पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी। 2,000 करोड़ रुपए की शिमला जिले में पप्पड़ नदी पर बनी 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू पनबिजली परियोजना का लोकार्पण किया और 700 करोड़ रुपए से बनने वाली 66 मेगावाट की धौला सिद्ध पनबिजली परियोजना का शिलान्यास किया। मुकेश अग्निहोत्री बोले, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला लो, सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। भाजपा चाहे पूरी सरकारी कोष लौटा दे, मोदी को बुला ले या अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला ले, अब हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और भाजपा 2 अंक पर सिमट जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को ज्वालामुखी में पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में पत्नी सहित पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए। पुजारी राजन शर्मा और नितिन शर्मा ने विधिवत पूजा कराई। अग्निहोत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश सरकार बैसाखियों पर चल रही है और रैलियों पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। एसएचओ से विजिलेंस थाने में लंबी पूछताछ। कहा, घूस के आरोप निराधार, मेरे पास कोई पैसे नहीं। रिश्वत के आरोप में निलंबित एसएचओ नीरज राणा को सोमवार को विजिलेंस थाना हमीरपुर में तलब किया गया। आरोपी से दोपहर करीब 12 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी विजिलेंस जांच में सहयोग नहीं कर रहा। विजिलेंस ने इंस्पेक्टर नीरज राणा से घूस के 25,000 रुपए केस प्रॉपर्टी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन एसएचओ ने घूस के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उनके पास कोई पैसे नहीं है। शिकायतकर्ता और एसएचओ के बीच रिश्वत को लेकर फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड विजिलेंस के पास उपलब्ध है। हिमाचल में जनता पर कहीं भारी न पड़ जाए सरकारी लापरवाही।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन हिमाचल में बढ़ती जा रही लापरवाही जनता पर भारी पड़ सकती है। जिला मंडी की ओमिक्रॉन पॉजिटिव महिला 3 दिसंबर को हिमाचल पहुंची है। 12 दिसंबर को शिमला में महिला का सैंपल लिया गया, इसमें वो पॉजिटिव पाई गई। इसके 7 दिन बाद महिला का सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजा गया। 8 दिन बाद महिला में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि होती है, लेकिन इसके 2 दिन पहले यानी 24 दिसंबर को RT-PCR करवाने पर महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। उधर केंद्र सरकार ने हिमाचल लौटे लोगों की सूची साझा की है। बाहरी देशों से 2167 यात्री हिमाचल लौटे हैं। सीएम ने पीएम मोदी को फिर दिया हिमाचल आने का न्योता। अनुराग बोले, मोदी है तो सब मुमकिन है। प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के जश्न में शामिल होने मंडी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी को सीएम जयराम ठाकुर ने फिर से प्रदेश में आने का निमंत्रण दिया है। मंडी में आयोजित रैली में सबने अपने संबोधन के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को जून 2022 में बिलासपुर आकर एम्स का उद्घाटन करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि छोटे से प्रदेश को नरेंद्र मोदी ने जो सौगात दी है, उसका प्रदेश के लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। छात्रा छेड़छाड़ मामले में आरोपी प्रिंसिपल सस्पेंड, अब ये होगी अगली कार्रवाई। सीमा कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में प्रिंसिपल पर गाज गिर गई। छात्रा के साथ अश्लील बातें करने के आरोप में प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अगले आदेशों तक SCERT सोलन के कार्यकारी प्रिंसिपल को तैनाती दी गई। शिक्षा सचिव से बिना पूछे जिला मुख्यालय को छोड़ने पर भी रोक लगा दी। कार्यकारी प्रिंसिपल के खिलाफ रोहड़ू पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फोन कॉल रिकॉर्डिंग की जांच के बाद कॉलेज के वुमेन सेल ने थाने में इस घटना की शिकायत की है। पीएम मोदी के दौरे से हिमाचल को मिली निराशा, करोड़ों खर्च करके भी कुछ नहीं मिला। जयराम सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंडी में बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करोड़ों खर्च किए गए। प्रधानमंत्री ने भी लोगों को हमेशा की तरह इस बार भी निराश किया, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी। प्रधानमंत्री ने भी लोगों को हमेशा की तरह इस बार भी निराश किया, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार भी मोदी केवल अपने मन की बात कह गए और लोगों के मन की बात नहीं कही। केवल सेपो बड़ी बदाना की तारीफ करके मोदी वापस दिल्ली लौट गए। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पीएम मोदी के जश्न में शामिल होने को लेकर तीखा हमला बोला। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस रैली में हिमाचल के लिए कोई ऐलान नहीं किया। हजारों बसें जनसभा तक पहुंचाने के लिए लगाई गईं। करोड़ों का खर्च जनसभा पर किया गया, लेकिन बदले में क्या मिला? उम्मीद थी कि 65,000 करोड़ के कर्जे में डूबे प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगे, लेकिन खाने की तारीफ के अलावा और कोई घोषणा नहीं की। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।